My name is Preeti Yadav. I am from Udaipur and I have done my graduation from MB Science, that is Bachelor in Computer Application. And now I am just doing my work, that is my father dream, and I am working for our NGO now. And the name of our NGO is Pilgrim Vision E.V. So yeah, it was just an initiate step that we just took, and it was our father dream that we help others. We first started with a clean water project and a food project that was in Udaipur and in many villages there are many people who don't have water, and who don't have also they don't have any idea about what to eat, how to eat, and which water is good for them. So we initiate that we should provide a good healthy food to them. So we used to go to the villages and provide them like fruits, like rice, cookies and all. We have started with this. उसके बाद में हमने स्टार्ट किया एक पानी से रिलेटेड प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम सरकारी स्कूल जितनी भी है राजस्थान में, उदयपुर में, हम उन स्कूल में उन सारे स्कूल्स में आरओ लगाते हैं, आरओ फिल्टर। मोर देन 100 फिल्टर्स हम अभी तक इंस्टॉल कर चुके हैं। मोस्टली हमने उदयपुर की सारी स्कूल्स कवर कर लिए, सारी गवर्नमेंट स्कूल में हमने फिल्टर लगा दिया है, जिससे अब बहुत सारे बच्चे, मोर देन आई कैन से 20,000 students are getting clean water from us. It was good, but there was many struggles we were facing because people wasn't helping us. वो इतना हेल्प नहीं करते हैं, सबको अपनी अपनी लाइफ से सबसे ज़्यादा होता है। मेरे पापा ने ये इनिशिएटिव कदम उठाया था, and also my sister-in-law who lives in Europe, Germany. She started this with the help of my father. She's maintaining this NGO in Germany, and my father is founder of Indian charity. So हमने यहीं से स्टार्ट किया था। बहुत सारे स्ट्रगल्स थे, कोई हेल्प नहीं करता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बट हम शुरू में हमने ये सब अपने ही मनी से किया, जो हमारी ओन पॉकेट मनी होती थी। हमने बहुत सारे लोगों की हेल्प की, उन लोगों को खाना खिलाया, जितना हो सका पॉसिबल हुआ गवर्नमेंट स्कूल्स में आरओ लगाए। शुरू में हम 2 महीने में एक आरओ ऐसा लगाते थे, फिर वो धीरे धीरे होके 1 महीने में 1 हुआ, फिर 1 महीने में 2 हुए, फिर 4 हुआ। तो हमारा काम ऐसे ऐसे बढ़ता गया। फिर बहुत सारे लोगों ने हमें जाना, हमारी हेल्प की, बट मोस्टली इंडिया से भी हमें बहुत सी हेल्प मिली है, बट जहाँ जितना हो सका है हमें बाहर से, अब्रॉड से बहुत हेल्प मिली है इंडियन पीपल को हेल्प करने के लिए। और बहुत से स्ट्रगल्स थे, मैंने अपने बहुत से एग्जाम्स मिस किए हैं क्योंकि मुझे उन लोगों के पास जाना होता था, मिलना होता था। बहुत से एग्जाम्स, क्लासेस, कितने इंटरव्यूज भी मैंने छोड़े क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि कोई प्रॉब्लम है, उनको फिल्टर की ज़रूरत है या उनको खाने की ज़रूरत है, तो हम लोग उन्हें देने जाते थे। अप्स एंड डाउन्स तो बहुत सारे थे, स्ट्रगल्स भी बहुत किया, बट नाउ हम हैप्पी है कि हमने बहुत से लोगों की हेल्प की है और स्टिल हम हेल्प कर रहे हैं बहुत सी। और एक न्यू प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया है जो कैंसर प्रोजेक्ट है। तो हम बस यही चाहते हैं कि ये भी उसी तरह सक्सेस हो जैसे हमारा फूड और वाटर का प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ। हमारा सक्सेस मंत्र मेनली फर्स्ट तो हमारा शुरुआत में यही था कि हम जितना पॉसिबल हो उन लोगों को क्लीन वाटर प्रोवाइड कराए, क्योंकि सबसे मेनली वाटर ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को क्लीन वाटर नहीं मिल पाता और उस वजह से ही वो बहुत सारी सिकनेस से गुजरते हैं। तो हमारा सिर्फ मेन मोटिव फर्स्ट ये था कि फूड उनको अच्छा मिले, वाटर उनको अच्छा मिले। बट कोविड की वजह से हमारा ये जो काम था वो रुक गया बीच में। तो माय फादर हैज डायग्नोस्ड विद द कैंसर इन 2019। सो उनको कैंसर था एंड ही वाज द फाउंडर एंड ही डिड अ लॉट फॉर पुअर पीपल। सो हमने ये चीज़ स्टार्ट की कि उनकी मेमोरी में हम ये चीज़ करना चाहते हैं कि हम बहुत जितने कैंसर पेशेंट्स हो सके उनकी मदद करें, ताकि उनको हेल्प मिले और इससे मेरे पापा जो चाहते थे वो सब हो जाए। और हमारा सक्सेस मंत्र बस अभी यही है कि इस उदयपुर में या पूरे राजस्थान या पूरे इंडिया में जितने ज़्यादा लोग हो कैंसर से एजुकेट हो, उन्हें पता होना चाहिए कि कैंसर से डील कैसे करना है। मेनली क्योंकि कैंसर की दवाई सिर्फ टेबलेट, कीमो या इम्यूनोथेरेपी नहीं होती। खुद को एजुकेट करना, खुद का इम्यून सिस्टम पूरा सही से रखना, ये सबसे बड़ा मोटो होता है कैंसर पेशेंट के लिए। उनको इस चीज़ का सबसे बड़ा ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ दवाई और सिर्फ ट्रीटमेंट से कोई कैंसर को नहीं हरा सकता। उनको खुद को अपनी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी। उनको सब कुछ अपना जो रहने सहने का ढंग है, जो वो खाते पीते हैं, उन्हें सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। उससे अगर वो ऐसा करते तो वो इस चीज़ से डील जरूर करेंगे कैंसर से। तो बस हमारा सक्सेस मंत्र अभी यही है कि जितने ज़्यादा लोगों को हम एजुकेट कर सके कैंसर से रिलेटेड, जितनी अवेयरनेस स्प्रेड कर सके, हम करना चाहते हैं।
सो आई कैन से मेरा सेटबैक तो कभी कुछ रहा नहीं है, फेलियर लाइफ में अभी तक तो कुछ भी फेस नहीं किया है, क्योंकि एजुकेशन में भी सब कुछ ठीक था, मनी को लेकर भी कभी स्ट्रगल नहीं हुआ। सबसे बड़ा सेटबैक तो यही है कि वी लॉस्ट माई फादर एंड मेनली आई कैन से कि मेरी पूरी फैमिली ने एक इंसान खोया है जो पूरा उनकी वजह से चलता था, मेरे भाई के लिए, मेरी मम्मा के लिए, मेरी पूरी फैमिली और जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारी एनजीओ से रिलेटेड है, उन सबके लिए सबसे बड़ा सेटबैक यही है, फेलियर हमारा यही है कि हम हमारे पापा को नहीं बचा पाए। तो उसी वजह से हम ये कर रहे हैं कि हम उन्हें नहीं बचा पाए, पर उनकी मेमोरी में हम जितने ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं हम करना चाहते हैं। सेक्रीफाइस तो हुआ है, क्योंकि मेरे फादर का जब कैंसर डायग्नोस हुआ था 2019 में, मेरे पापा, आई वॉज वर्किंग एज ए लेफ्ट हैंड ऑफ माई डैड, वो सब करते थे, मैं उनका सिर्फ साथ देती, जैसे उनके साथ में जाना, उनकी हेल्प कर देना, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह हो तो उन्हें मेंटेन कर लेना, मैं ये सब करती थी। पर जब से वो बीमार हुए थे सारा काम मेरे ऊपर था, मेरी दी की जॉब है वो नहीं कर सकती, मेरे भैया फॉरेन में रहते हैं तो मुझे ही करना पड़ता था। तो इस वजह से मुझे ये चीज़ पता होने के बाद कि मेरे पापा को कैंसर है, वो ज़्यादा टाइम नहीं है, उसके बाद भी मैं उन्हें इतना टाइम नहीं देना चाहती थी जितना मैं देना चाहती थी, क्योंकि मेरा सारा टाइम तो एनजीओ के काम में या किसी की कुछ ढूंढने में, लोगों को हेल्प करने में, इसमें ही निकल जाता था। तो या ये सेक्रीफाइस मैं अभी भी रिग्रेट तो मैं नहीं करती, क्योंकि मैंने हेल्प की है तो वो टाइम अच्छे चीज़ में यूज़ हुआ है, यूजलेस कुछ भी नहीं था। पर फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, मैं मेरे पापा, एनजीओ के लिए मैंने मेरे पापा को बहुत कम टाइम दिया है। कोर स्ट्रेंथ मैं यही बोलूँगी कि हमारा सबसे बड़ा कोर स्ट्रेंथ तो कम्युनिटी है। मीन्स हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर है, मेरे 5 भाई, मेरे सारे कजिन्स, मेरे पापा, मेरी भाभी, हम जितने भी लोग हैं जो इसमें काम करते हैं, वो लिटरली पूरी तरह से कम्युनिकेट करके और पूरी तरह से सब कुछ अच्छे से सोच के करते हैं। उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि उसने क्या बोला, तूने अपना काम सही से नहीं किया, मैंने अपना काम सही से नहीं किया, ऐसा कभी नहीं होता। हमारे बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और इसी वजह से हम 5 साल से बिना किसी की हेल्प के, कोई भी हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ा है, क्योंकि किसी के पास आई थिंक इतना टाइम भी नहीं कि वो लोगों की हेल्प करे। आई कैन से दैट। सो हम अभी तक सिर्फ हमारी फैमिली ने ही इसको चलाया है, आगे तक 5 साल हो गए और इसी वजह से चल रही है। और हम इसी को अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं कि हम लोगों ने 5 साल में बहुत सी चीज़ें फेस करके यहाँ तक आए, और उस कम्युनिटी की वजह से, उस स्ट्रेंथ की वजह से कि हम एक साथ में थे, हमने इतना लंबा सफ़र अभी तक तय किया है और आगे भी करते रहेंगे। अगर कोई जुड़ना चाहता है हमारे साथ तो कोई ना नहीं है, किसी को हमने कभी ना नहीं किया, बट कभी किसी ने इतना इनिशिएटिव लिया भी नहीं और हमने कभी किसी को फोर्स भी नहीं किया, ना फंड के लिए किया, ना जितना हमसे हुआ हमने खुद अपनी मनी से किया, और जितना फंड आता है उतना हम हेल्प कर देते हैं। बाकी कोर स्ट्रेंथ तो यही है, मैं यही बोलूँगी कि हमने एक दूसरे का साथ देके जिसके माइंड में जो आइडिया आता था हम बस वो करते गए और बस हम 5 साल निकल गए और इतना कुछ हो गया। की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज तो यही है कि हम मतलब लोगों को, जो भी लोग हैं जिनको मीन्स फूड की नीड होती है, हमने डायरेक्ट बोल रखा है कि अगर किसी को भी कहीं पे भी अगर आप लोगों को दिखता है कि किसी को भी जैसा ज़रूरत है कि वो सिक है, और अगर ऐसा है कि उसको अगर डॉक्टर ने भी कंसिडर किया या किसी भी टाइप से उसका है कि इसको क्लीन वाटर या आरओ का वाटर ही पीना चाहिए, क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि 75% जो हमारे बॉडी का पार्ट होता है वो सिर्फ वाटर से चलता है, सबसे मेनली पार्ट होता है हमारी बॉडी का। तो अगर क्लीन वाटर अगर होगा आपके पास, अगर आप वही वाटर रेगुलर में यूज़ करोगे तो आपकी बॉडी को बहुत कम सिकनेस होगी। तो मेन यही है कि हम क्लीन वाटर प्रोवाइड कराते हैं पुअर लोगों को जिनको भी ज़रूरत होती है, मेनली स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, जहाँ पर लोग टैप का पानी पीते हैं, जो टंकी होती है वो पूरी मतलब क्लीन भी नहीं होती है, तो हम वो करते हैं। सेकंड, हम फूड प्रोवाइड कराते हैं रूरल एरिया में। अगर उदयपुर के लोग हैं तो वो ज़रूर जानते होंगे, पाई, उंदरी, उमाड़ा, इस साइड हमने बहुत से फूड डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, हेल्दी फूड वगैरह ये सब हम प्रोवाइड कराते हैं। एंड थर्ड, अभी हम जो कर रहे हैं वो यही है कि कैंसर प्रोजेक्ट हमने चालू किया है। उसमें हम जितने भी मेनली हमारा मोटो यही है कि कैंसर चाइल्ड होना चाहिए, कि कैंसर चाइल्ड्स की हम हेल्प कर रहे हैं 1 to 20 years, बिकॉज दे नीड मोर हेल्प फ्रॉम अस। सो हम उन्हीं की हेल्प कर रहे हैं। अभी फिलहाल हमारा मोटो यही है कि हम जितना ज़्यादा हो सके उतने कैंसर पेशेंट्स को बचाना तो इन द सेंस हमारे हाथ में नहीं है, पर इतना तो कर ही सकते हैं कि उनकी लाइफ को और बेटर बना सके। मेरा रोल मॉडल हमेशा से मेरे पापा ही थे। उनको कैंसर था और उन्होंने बहुत अच्छे से डील किया। कैंसर उनको 1 साल पहले हुआ था, 2019 में हुआ था, 2020 में उनकी डेथ हुई। पर उससे पहले भी 4-5 साल से हम लोग ये एनजीओ चला रहे, 4 साल उन्होंने खुद से चलाया है और बस उनका एक ही चीज़ था कि हेल्प करनी है, दूसरों को हेल्प करनी। कभी उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा। आप चाहे तो हमारे पेज पे जाके चेक कर सकते हैं, आपको बहुत कुछ उनसे रिलेटेड मिलेगा। पिलग्रिम विजन है पेज का नाम। उन्होंने बहुत कुछ किया है अपनी लाइफ में। रोल मॉडल हमेशा से मेरी और मेरी फैमिली के हमारे पापा ही रहे हैं।
वो हमारे साथ में थे, है और हमेशा रहेंगे। किसी के चले जाने से कुछ जाता नहीं है, बट मेरे रोल मॉडल तो वही है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा किया है जिससे बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमें खुद वो हमें बस हमेशा ऐसे ही बोलते थे कि कैंसर नहीं है मुझे, कैंसर नहीं। कैंसर होने के बाद भी उनके फेस पे हमें कभी भी नहीं लगा कि उन्हें कैंसर है। आप उनकी पिक्स देख सकते हो, कुछ भी आप देखना उनको, कि उन्होंने कभी 1% भी ऐसा लगने नहीं दिया कि वो इतनी बड़ी, उनको 4th स्टेज लंग कैंसर था, पर 1 सेकंड भी उन्होंने कभी अपना काम किसी और से नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया। अपनी दवाइयाँ तक वो खुद लेते थे, अपने ट्रीटमेंट के लिए वो खुद याद रखते थे कि कब जाना है, कब क्या करना है। हम सिर्फ हेल्प करते थे, साथ में जाते थे, बट उनका काम सिर्फ वो खुद करते थे। तो वो सबसे बड़े रोल मॉडल है हमारी लाइफ के, कि अगर बनना चाहिए तो उनके जैसा बनना चाहिए, जो लोगों की हेल्प, हमेशा यही सोचे कि लोगों को हेल्प कैसे करनी है। फन एक्टिविटीज़ तो मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है, और मेनली मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरी बहुत हेल्प करते हैं, जो मेरे पापा के इस टाइम में मेरे साथ बहुत ज़्यादा साथ में थे। तो मुझे उन लोगों के साथ रहना, उनके साथ पढ़ाई करना, उनकी चीज़ें सुनना, मेरी चीज़ें सुनाना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे कजिन्स, मेरे जो भी हम, मेरे 5 भाई हैं, हम 2 बहनें, हम साथ में रहकर जो मस्ती करते हैं। जब मेरे 2 भैया बाहर रहते हैं, एक आउट ऑफ इंडिया है, एक अहमदाबाद है, वो जब आ जाते हैं, हम जब तो पूरी फैमिली जॉइंट में जो मस्ती करते हैं, बाहर जाना, हमने बहुत सारे टूर्स किए हैं, बाहर जाना, ये सब मेनली मैं, मतलब मेरा यही है, मुझे ये सब एक्टिविटीज़ करके फैमिली के साथ घूमना, बाहर जाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा है। या अगर किसी को भी ज्वाइन होना चाहता है, अगर कोई भी हमसे जुड़ना चाहता है, तो मेरा सिर्फ उनसे एक ही मोटिव है कि उनका गोल एक ही होना चाहिए कि उन्हें अपने बारे में नहीं सोचना है। फर्स्टली उनको जिसकी भी हेल्प करने हम जा रहे हैं, जिसकी के लिए भी हम सोच रहे हैं, फर्स्टली उनको उनके बारे में सोचना है। उनका मोटो एक ही होना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो वो हेल्प करे, उन्हें खुद के लिए नहीं सोचना है। फर्स्ट हमारी बात यही, क्योंकि हमने भी जब भी इनिशिएट किया था, हमने हमारी सारी चीज़ें छोड़ दी थी। हम सिर्फ यही सोचते थे कि जैसे हो हम बस लोगों को ढूंढें, उनकी मदद करें। तो मेन यही है कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आपका मोटो यही होना चाहिए आप जितना हो सके लोगों की हेल्प करो। मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी कि कोई भी अगर आपको आसपास दिखता है, या कोई भी ऐसा है जो नीडी है, जिसको ज़रूरत है, तो प्लीज़ उसकी हेल्प करो। और अपने अंदर भी यही चीज़ लाओ, जिससे मेरे पापा सोचते थे कि बस हेल्प करनी है, जितने लोगों की हो। आप अगर हेल्प करोगे तो इट विल गेट बैक टू यू ऑल्सो, सो जस्ट हेल्प अदर्स। आपको अगर हमारे एनजीओ से जुड़ना है, जिसका नाम पिलग्रिम विजन है, पिलग्रिम विजन E.V, अगर उससे आपको जुड़ना है तो आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे मैसेज कर सकते हैं। जो हमारी सीईओ है वो हैंडल करती है इस वेबसाइट को। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, आपको तीनों जगह पे इसका मिल जाएगा, पिलग्रिम विजन E.V से। तो अगर आपको जुड़ना है, अगर आप हमारे साथ जुड़ के लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़, आपको मनी से रिलेटेड कोई हेल्प नहीं करनी है। हम आपसे कभी भी मनी से रिलेटेड हेल्प नहीं मांगेंगे। जितना आपसे हो सकता है उतना आप करिए, हमसे जितना होगा हम करेंगे। बट मेनली यही है कि हेल्प करो। जैसा कितनी बार होता है कि मैं अकेली जाती हूँ, मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं होता है, बहुत बहुत दूर दूर जगह होती है, तो मुझे ज्वाइन करो, जिससे मुझे भी कंपनी मिलेगी, एंड यू विल ऑल्सो फील बेटर इफ़ यू हेल्प अदर्स। सो आप जुड़िए हमसे, आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट से कॉन्टेक्ट करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। यू विल गेट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑल, and yeah, help us.